प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मेरा नमस्कार। आज की सुबह फिर से हम लोग परमेश्वर की आराधना में हम लोग कुछ समय बिताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और हर एक सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी परमेश्वर अपने वचनों से निश्चय आप लोगों से बातचीत करेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों कई बातों को मैं सोच रहा था कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ क्यों नहीं होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा मेरे साथ में घटित क्यों नहीं होता है। मैं जो प्रार्थना करता हूं उन प्रार्थनाओं का उत्तर भी कई लोगों का कहना है कि मिलता है, कई लोगों का कहना है नहीं मिलता है। और इस वचन को जब मैं मनन कर रहा था, परमेश्वर बहुत सारा प्रकाशन उन्होंने दिए और यहां पर लिखा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में भिन्नताएं हैं, एक समान नहीं है। मेरी गति और तुम्हारी गति एक सी नहीं है। जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी में जो अंतर है वैसा ही अंतर जो है मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार में है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 22 पद को जब हम पढ़ते हैं वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुमको मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं गॉड गिव्स आंसर फ्रॉम द प्रेयर। लेकिन मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, है ना, कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से बढ़कर के उत्तर देता है, हमारे सोच से परे उत्तर देता है। और एक उदाहरण को मैं आपके सामने पेश करूंगा जो है प्रेरितों के काम 3 अध्याय में और उसका 1 पद से लेकर के जब हम 9 पद तक पढ़ेंगे और उसमें ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँवों में और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता उसने उनके साथ मंदिर में गया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं ये बतलाने का यहां पर प्रयास कर रहा हूं मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। God gives answer from the prayer, but I say God gives more answer than prayer। यहां पर एक भिखारी के बारे में बतलाया गया है कि वो सुंदर नामक फाटक के पास बैठ करके भीख मांगा करता था।
वो जन्म से लंगड़ा था और सारी बातें वचन में तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि उसका जीवन जो है वो निराशाओं में था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं चल नहीं सकता था। उसको हर एक कदम के लिए किसी सहारे की आवश्यकता थी। हर एक एक्टिविटीज करने के लिए उसको किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था। और मैं कह सकता हूं कि वो दूसरे के सहारे से जी रहा था। उसके जीवन में कोई आशाएं नहीं थी। उसने अपने सारे इच्छाओं को, उनकी सारी आशाओं को, है ना, वो सोचा होगा कि मेरा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। और चूंकि वो जन्म से लंगड़ा था, हम ऐसा अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सब लोग उसको तिरस्कृत भावना से देखते होंगे, यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी। क्योंकि ना तो ये हम लोग को कुछ कमा के देगा, बल्कि पूरा जीवन, तमाम उम्र जो है, इसको हम लोगों को देखभाल करना होगा। और हम लोग देखते हैं कि जो ऐसे होते हैं, जो विकलांग होते हैं या तो शारीरिक अवस्था जिनकी ठीक नहीं होती है, उनके साथ में कैसा भेदभाव होता है। और इसका जीवन भी निराशाओं में बीत रहा था। सुबह उठना है और कुछ लोग जो हैं इसको लेकर के वहाँ पर मंदिर पर बैठा देते होंगे, फिर शाम को नियुक्त समय पर फिर आते होंगे और फिर उसको लेकर के घर चले जाते होंगे। उसका रोज का दिनचर्या वही था। उसके जीवन में कोई खुशी का पल नहीं आता होगा, कोई त्योहार, कोई आनंद का कुछ नहीं। मुझे लगता है, हो सकता है कुछ जिस दिन अच्छा से उसका कमाई नहीं होता होगा, घर वालों का ताड़ना सुनना पड़ता होगा और उसका जिंदगी बहुत ही निराशा में बीत रहा था। प्रतिदिन की भांति ये घटना वाले दिन भी उसको ला करके वही फाटक पर बैठा दिया गया और परमेश्वर के जन लोग आराधना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। और जो लोग भीख मांगा करते हैं, उनका ये नेचर होता है कि आने जाने वालों को वो लोग गौर से देखता है कि इनसे कुछ मिल जाएगा, अच्छा ये सज्जन नहीं दिए तो उनसे कुछ मिल जाएगा, ऐसा करके उनका आशा होता है। तो ये भी पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जा रहे थे तो उनकी ओर कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। और जब ये लोगों ने देखा कि ये कुछ पाने की आशा से उनको देख रहा है ना, तो यहां पर वचन बतलाती है, पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। वो तुरंत उसका, मैं सोचता हूं उसका जो दिल का धड़कन है वो तेज हो गया होगा। क्योंकि कई लोग क्या है कि भीख मांगने वालों को घुड़कते हैं, उनकी ओर देखते नहीं है। हो सकता है सुबह से उसको कुछ मिला नहीं है, लेकिन इन लोगों की तरफ जब वो आशा भरी नजरों से जब वो देखा और वो ये सोचा होगा कि कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा बोल करके बड़ी आशा भरी नजरों से उनकी ओर देखा, तब पतरस के द्वारा वो प्रत्युत्तर पाता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है। वो सोचने पर मजबूर हो गया होगा कि यहां पर कोई फूटी चवन्नी नहीं देना चाहता है, और ये कौन सा व्यक्ति है जो चांदी और सोने की बात करता है। चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। तो वो सोचा होगा, चांदी और सोना से बढ़ करके ये मुझे क्या दे सकता है। चांदी और सोना से बढ़ करके तो हीरा है, या हो सकता है उससे भी कीमती कोई चीज होगा, वो है। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, है ना, वो सोच रहा होगा कि ये मुझे क्या दे सकता है। वही चीज मैं यहां पर बतलाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम परमेश्वर से जितना चाहते हैं,
हम परमेश्वर से जितना प्रार्थना करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों से बढ़ करके, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से बढ़ करके, हमारा परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से बढ़ करके वो हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर ये लंगड़ा व्यक्ति जो है, कुछ पाने की आशा से, है ना, अठन्नी चवन्नी या जो कुछ मिल जाए वो पाने की आशा से उनकी ओर ताक रहा था। फिर पतरस ने जब उसको बोला कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, वो सोचा होगा ये चांदी और सोना से बढ़ करके, तब पतरस वहां पर बोलता है, यीशु मसीह के नाम से उठकर चल और फिर। और पतरस का ये बोलना था कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उसके शरीर में काम करने लगता है और वो लंगड़ा जो है उठ करके खड़ा हो जाता है और वो चंगाई को प्राप्त करता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसकी आशा, उसका कहेंगे जो भी अपेक्षा, उससे बढ़ करके, या हम कह सकते हैं उसकी प्रार्थनाओं से बढ़ करके यहां पर हम उत्तर को देख पाते हैं। जन्म का लंगड़ा था, वो दूसरों पर आश्रित था, उसका जिंदगी निराशाओं में बीत रहा था, ताना सुन करके, है ना, ठोकरें खा करके एक कदम भी वो बिना दूसरे के सहारे के नहीं चल पाता था। जन्म से लंगड़ा था, यानी कि उसके जीवन में अंधेरा था, हरियाली नहीं थी। वो सोचा था कि मेरा जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अपने भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को वो मार दिया होगा। दूसरों के समान मैं नहीं जी सकता, दूसरों के समान मैं नहीं कर सकता। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उसने कुछ पाने की आशा से परमेश्वर के लोगों की ओर ध्यान किया। और यहाँ पर हम उसको देखते हैं कि सोना और चांदी और बहुमूल्य रत्न से भी कीमती चीज उसको वहां पर प्राप्त हुआ। वो कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने पैरों पर चल पाऊंगा, लेकिन वो संपूर्ण चंगाई को प्राप्त किया। उसकी निराशाएं परिवर्तित हो गई, है ना। वचन कहता है, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरे विलाप को नृत्यों में परिवर्तित कर दूंगा। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारा और आपका जीवन उस लंगड़े के समान होगा। हमारा पारिवारिक जीवन लंगड़ा हो गया होगा, हमारा आत्मिक जीवन लंगड़ा हो गया होगा। हम भी कई बार, है ना, छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों पर आश्रित होते होंगे, आसरा करते होंगे, भरोसा करते होंगे। और जब हमारी आशाएं टूटती होंगी, है ना, बहुत तकलीफ होता है जब हम किसी पर कुछ उम्मीद करते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो कुछ पाने की आशा से, है ना, उनकी ओर देखा और परमेश्वर उसकी आशाओं से बढ़कर के वहां पर कार्य किया। इसीलिए, है ना, शुरुआत मैंने किया था कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी गति और परमेश्वर की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन को, है ना, सोच करके हम निराशाओं में बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे जीवन से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर मुझे और आपको किसी विशेष मकसद से बनाया है। जरूर वर्तमान में जब विषम परिस्थितियां होती है, निराशाएं हमें घेर लेती हैं और हम सोचते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपने परिवार के लिए शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन के लिए शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं सेवकाई के लिए, है ना, मैं अपने संस्था के लिए मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब वर्तमान की परिस्थितियों से हम अपने आप को घेरे हुए पाते हैं। लेकिन मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, मत्ती 21:22 के अनुसार वहाँ लिखता है कि जो कुछ हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं वो सब कुछ, है ना, उस प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। लेकिन मैं अपने जीवन में अनुभव किया है, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं से
बढ़ करके, हमारी कल्पना और हमारी आशाओं से बढ़ करके हमें उत्तर देता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 पद से आगे, वहां पर ऐसा लिखा है, फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख करके उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देख कर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कोई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सच क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए कि परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक लकवे के मारा हुआ व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह है ना नाव पर उपदेश दे रहे थे, उस समय एक लकवे के मारा हुआ व्यक्ति को खाट पर लाद करके लाश की नाय लाया गया। 4 लोग या उससे अधिक लोग उसको पकड़ करके लाए। वो भी लकवे का मारा हुआ था। उसकी जिंदगी भी निराशा में बीत रही होगी, है ना। उसका सारा चीज बिस्तर पर ही हो जाता होगा। उस लंगड़े भिखारी के समान उसको भी तरह तरह की बातें सुनना मिलती होंगी, क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं, 1 दिन 2 दिन, है ना, कुछ ही दिन हमारे जो लोग होते हैं वो मन से सेवा करते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर कंटिन्यू करना पड़े तो जब तक समर्पित लोग ना रहें या आपको बहुत अधिक मानने वाले ना रहें, आपकी कदर करने वाले ना रहें, तो सेवा नहीं होता है या सेवा नहीं करते हैं लोग, है ना। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उसको खाट पर लाया गया। वो लकवे का रोगी था, उसको खाट पर लाया गया। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह उसको देखा, वचन में हम पढ़ रहे थे, तब क्या सोच करके उसको लाया गया होगा? यीशु मसीह रोगियों को चंगाई देते हैं, अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं। किसी के माध्यम से वे लोग सुने होंगे और लोग उसको वहां पर लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह उसको देखा और बोलता है, जा, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। उसे लाया गया था कि उसकी शारीरिक चंगाई हो जाए। उसे लाया गया था कि औरों के समान, जैसा यीशु मसीह दूसरों को चंगाई दे रहा है, कई लोगों को, है ना, हलचल था उस समय कि ये भी बिस्तर पर पड़ा पड़ा रहता है, मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है, लोगों को परेशान करता है, ये भी ठीक हो जाए, बोल करके इसको ले जाया गया था। और उस झोले के मारा हुआ या लकवे का मारा हुआ व्यक्ति का यही इच्छा रहा होगा कि किसी तरह से मैं ठीक हो जाऊं, मैं चलने लगूं, यही सोच करके वो गया था। लेकिन यीशु मसीह उसको बोला कि जा, तेरे पाप क्षमा हो गए। लोग अचंबा करने लगे कि ये क्या बोलता है। तब फिर यीशु मसीह फिर बोलता है कि उठ, अपना खाट उठा और चल फिर। और वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाता है। यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि हमारी गति और परमेश्वर की गति में जमीन और आसमान का अंतर है। हम कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और कल्पनाएं करते हैं, और हमारी कल्पनाओं से परे, हमारे सोच और विचार से परे हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है।
जो लोग इसको खाट में बैठा करके लाए होंगे, ये लोग भी कभी नहीं सोचे होंगे कि इसको डबल आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ के क्या देखते हैं, यीशु मसीह बोलता है, जा तेरे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर के लोगों, अगर हम विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे जीवन में चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा है। हमारी परिस्थितियों को प्रभु यीशु मसीह बदलने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना से बढ़ करके, कल्पनाओं से बढ़ करके यहां पर काम किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ा, उनकी संगति में जाना पड़ा, उनकी हुजूरी में जाना पड़ा, उनकी अधीनता में जाना पड़ा। और हम देखते हैं कि चमत्कार होगा। ये जन्म का लंगड़ा भी बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के लोगों को ताकने लगा। आइए हम भी परमेश्वर की ओर बड़ी आशा भरी नजरों से ताकना शुरू कर दें। हमारा परमेश्वर संभवकारी परमेश्वर है, उसके पास कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो हमारे जीवन में, परिवार में, सेवकाई में, बिजनेस में, पढ़ाई में, खेलकूद में, हर एक गतिविधि में चमत्कार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिस्थितियों को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया। इजरायली लोग सोचे थे कि आज हम लोग का जिंदगी का आखिरी दिन है। पीछे फिरौन की विशाल सेना और आगे विशाल समुद्र। पीछे लौटते हैं तो सेना हमें मार डालेगा, आगे बढ़ते हैं तो समुद्र हमें ले डूबेगा। लेकिन वहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत परिवर्तन किया। वहां पर अविश्वसनीय परिवर्तन वहां पर किया। मुझे लगता है कि कोई नहीं सोचा होगा कि लाल समुद्र दो भाग हो जाएगा। और बाइबल वहां बतलाती है कि सूखी भूमि से भी लोग पार हुए। आइए इस जन्म के लंगड़े के समान हम अपनी आशाएं परमेश्वर की ओर लगाएं। इस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के चरणों में लाया गया। आइए हम अपनी परेशानियों को, अपनी परिस्थिति को, अपने जीवन को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपें। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। जितना हम सोचते हैं, जितना हम कल्पना करते हैं, उससे बढ़ करके हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर देने के लिए वो आज भी तैयार है। उसका वचन कहता है, देखो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके, उसका कान बहिरा नहीं हो गया है कि तुम्हारी सुन ना सके। वो आज भी हमें उद्धार देने के लिए, छुटकारा देने के लिए अपने हाथों को तैयार रखे बैठा है। वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी तड़प को, हमारी पीड़ाओं को सुनने के लिए अपने कान को खोल करके बैठा है। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं। आइए हम परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार करें। आइए हम परमेश्वर के वचनों को मानना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना शुरू करें। पिछले सप्ताह हम सुन रहे थे किस तरह से मूसा है ना, बहुत बड़ा नेतृत्व को किया, बहुत बड़ा सेवकाई को किया। लेकिन हम देखते हैं कि वो परमेश्वर के अधीन में गया, परमेश्वर के दास के अधीन में गया। उसने अधीनता स्वीकार किया
उसने आज्ञाओं को माना। आइए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी मिरेकल होगा, हमारी भी परिस्थिति बदलेगी, लेकिन उसके लिए हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के अधीन होना होगा, संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह के वचनों को पालन करना होगा, संपूर्ण मन से हमें अधीनता को स्वीकार करना होगा। मैं कह रहा था, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी गति और परमेश्वर की गति एक सी नहीं है। वो हमसे लाखों करोड़ों कहेंगे हमारे लिए, आपके लिए बड़ी योजनाओं को और बड़े विचारों को लेकर के वो चलता है। हम छोटा सोच से, छोटा समझ से हम उसके कार्यों को आंकते हैं, लेकिन वो विशाल परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। उसकी करुणा को हम इस छोटे से बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी है। वो महान परमेश्वर है, वो विशाल परमेश्वर है। आइए हम अपने जीवन की आशाओं को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। एक बार मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। God gives answer from the prayer, but I say God give more answer than prayer. परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से बढ़ करके उत्तर देता है। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।